दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि एक समय था जब पोको के सबसे सस्ते बजट रेंज में स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ पोको C31 ही मिला करता था। ये दो वेरिएंट में मिलता था, 3GB 32GB वेरिएंट और 4GB 64GB वेरिएंट। लेकिन दोस्तों जैसे ही पोको C55 और पोको C51 लॉन्च हुआ उसके बाद ये स्मार्टफोन धीरे धीरे ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन स्टोर से गायब होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये एक कमाल का स्मार्टफोन था जो कि काफी ज्यादा सेल हुआ, लेकिन इसका जो प्राइस है उसका कभी कोई ठिकाना नहीं रहा। कभी ये 9,500 का, कभी 9,000 का और कभी कभी ये स्मार्टफोन आपको 7,500 रुपए में भी मिल जाता था 4GB 64GB वेरिएंट। लेकिन दोस्तों अभी आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहोगे तो ये आपको लगभग 9,000 रुपए के अंदर मिलेगा 4GB 64GB वेरिएंट, और इसकी जगह आप ले चुका है पोको C51। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक साथ, और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पोको C31 के मुकाबले पोको C51 में। तो दोस्तों ये पोको C51 जो स्मार्टफोन है ये आपको मात्र 7,000 रुपए के अंदर मिल जाता है 4GB 64GB वेरिएंट। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। तब तक आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस रेगुलर मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। शुरुआत पोको C51 से करते हैं। इसका बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन नजर आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो इसे साइड रखते हैं और अंदर देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल मिलती है। छोटा साइज का चार्जर अडेप्टर है, 10 वोल्ट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से मिलती है, और एक नॉर्मल माइक्रो USB केबल इसके साथ आपको दी गई है। C31 में भी आपको सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है। इसके बाद एक मिनी बॉक्स और इसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर आपको दोनों स्मार्टफोन नहीं दे रहे हैं। यहाँ भी आपको एक छोटे साइज का चार्जर अडेप्टर मिलता है, ये भी 10 वोल्ट का ही है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से मिलती है। ब्लैक कलर की USB केबल और ये भी माइक्रो USB केबल है, यानी कि टाइप सी का सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों इन सबको हम साइड करके आ जाते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, और इन रैपर से इन स्मार्टफोन को आजाद कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या अंतर है दोनों स्मार्टफोन में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में पहले से कोई भी प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। पोको C31 में एक टेम्परेरी स्क्रैच गार्ड, जब भी नया स्मार्टफोन आप परचेज करो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम अवश्य लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि स्क्रैचेस का कोई भरोसा नहीं रहता कब स्क्रैचेस आ जाएं, इसीलिए लगाना चाहिए और टूटने का डर भी कम रहता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। साइज देखिए लगभग एक जैसे साइज के हैं दोनों ही स्मार्टफोन, और इन हैंड फील एक जैसे हाथ में लग रहे हैं, लेकिन जो बैक पैनल है वो काफी अलग आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा। पोको C31 में आपको डुअल टोन फिनिशिंग के साथ एक कर्वी बैक पैनल दिया गया था, नीचे टेक्सचर डिजाइन, ऊपर मैट फिनिशिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर है और ट्रिपल कैमरा के साथ आता है ये स्मार्टफोन। यहाँ पर पोको की ब्रांडिंग की गई है। और पोको C51 को देखिए, इसमें आपको लेदर टाइप की फिनिशिंग मिलेगी दोस्तों, नीचे पोको की ब्रांडिंग की गई है। हालांकि इस पर स्क्रैचेस बहुत कम आएंगे, ग्रिप अच्छी बनी रहेगी, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल को एक बार देखिए एक साथ। ट्रिपल कैमरा के साथ पोको C31 आता है और डुअल कैमरा के साथ पोको C51 आता है, और दोनों के कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल अलग दिए गए हैं। यहाँ जो पोको C51 है ये मेन कैमरा दे रहा है मात्र 8 मेगापिक्सल का, जबकि C31 में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है जो मेन होता है। बाकी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर कैमरा मिलता है 0.08 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट पे तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। कॉर्नर है राउंडेड, और यहाँ आपको कुछ इस टाइप का कॉर्नर देखने को मिलेंगे, जहां राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है C51 में, और C31 में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डुअल स्पीकर तो नहीं मिल रहे हैं C51 में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस नीचे का स्पीकर निकाल के ऊपर फिट कर दिया है। लेफ्ट साइड में मिलेंगी आपको सिम ट्रे, 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, दोनों स्मार्टफोन एक साथ सपोर्ट कर लेते हैं, और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल, और 3.5 mm का ऑडियो जैक C51 आपको नीचे की साइड दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन को हमने फुली इंस्टॉल कर लिया है। अब इनकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से देखने को मिल जाए। यहाँ का जो इंटरफेस है वो भी अलग अलग देखने को मिलेगा आपको दोनों स्मार्टफोन का। इसके बाद यहाँ पर आपको ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले लग रही होगी पोको C51 की, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वॉलपेपर ही कुछ ऐसा यहाँ पर दिया गया है C31 में, जिस वजह से आपको इसकी ब्राइटनेस कम लगेगी।
वैसे दोस्तों दोनों की जो ब्राइटनेस है वो आपको मिलती है 400 निट्स की। आप देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। आउटडोर भी आप इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा धूप रहेगी तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों स्मार्टफोन की एज और बेजल्स बिल्कुल सेम, कॉर्नर और ऊपर से तो काफी पतले पतले, नीचे बेजल्स थोड़ी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी नेविगेशन की आपको नजर आ रही होंगी, आइकन भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अलग टाइप के, यहाँ अलग टाइप के दिए गए हैं। स्क्रॉल आप करते ही सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों पोको C51 में काफी हद तक काफी क्लीन यूआई मिल जाता है, गो एडिशन दिया गया है इसमें। लेकिन C31 में आपको काफी सारे ब्लोटवेयर एप्लीकेशन और प्री इंस्टॉल गेम्स तक मिल जाते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं। हमारे पास जब गूगल प्ले स्टोर दे रखा है तो हम यहां से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। टच दोनों का काफी स्मूथ आपको मिल जाता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको मिलती है C51 में। 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको C31 में दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी दोनों में आपको 269 ppi की मिलती है। हाइट को देखें तो 165.9 मिलीमीटर की हाइट आपको C51 में और C31 में मिलती है आपको 164.9 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस दोनों की बिल्कुल सेम है 9 mm की, और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। 192 ग्राम का है C51 और 194 ग्राम का है C31। बाकी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसका इंटरफेस भी आपको काफी हद तक अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ रेडमी जैसा इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि रेडमी का ही सब ब्रांड है। और जो रेडमी ने आजकल कई स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं सस्ते बजट रेंज में, A1 सीरीज और A2 सीरीज, उसमें भी इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफी चेंजेस हो गए हैं इंटरफेस में। C31 में अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर आपको नजर आएगा, जबकि C51 में अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ C51 में आपको ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आएगी, जबकि यहाँ आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन नजर आती है। जैसे कि यहाँ पर C31 को ही देख लेते हैं पहले, तो MIUI वर्जन यहाँ पर आपको 12.5.3 का दिया गया है। 32GB का स्टोरेज, ये हमारे पास 3GB 32GB वेरिएंट है। और इसका जो स्टोरेज मीटर है यहाँ पर दिया गया है। आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहां से मिलेगी। इसके अलावा Android 11 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, और इसके ऑल स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको 3GB रैम प्लस 500 MB की अलग से वर्चुअल रैम भी मिल जाती है। 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio G35 का मिलता है, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर Mali G50, और ग्राफिक पावर VR G8320 के इसमें आपको मिलते हैं। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 और एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें आप 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। वहीं पर हम पोको C51 की सेटिंग को भी देखें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 गो एडिशन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रैम रोम कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। और बाहर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 64 GB का स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है और 4 GB रैम LPDDR4X की, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1, और इसमें आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio G36 का मिलता है, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर, और ग्राफिक पावर VR G8320 की इसमें भी मिलते हैं। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप इस स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पोको C31 जो है ये अभी 9000 रुपए का 4GB 64GB वेरिएंट मिल रहा है। वहीं पर मात्र 2000 रुपए अगर आप बचा लेते हो तो C51 आपको मात्र 7000 रुपए में मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में ज्यादा कोई खास बात नहीं है। G36 और G35 का चिपसेट मिलता है। रैम स्टोरेज टाइप सब एक जैसा आपको मिलता है। बस यहाँ पर 3 कैमरा की जगह कर दिए हैं 2 कैमरा, बाकी बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। दोनों ही स्मार्टफोन आप इजीली यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप पोको C31 9000 रुपए का तो बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप 9000 रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं पर 1000 रुपए बचा के आप C55 ले सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों इसमें, और MediaTek Helio G85 का एक गेमिंग चिपसेट भी मिल जाता है मात्र 8000 रुपए के अंदर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो C31 आपको अब नहीं लेना चाहिए। C51 अगर आपका बजट बहुत कम है, 7000 रुपए से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, तभी लीजिए दोस्तों। नॉर्मल यूज के लिए, गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी ना सोचे दोस्तों कि हम इसमें गेम खेलेंगे। गेमिंग के लिए जरूरत है तो C55 लीजिए G85 के चिपसेट के साथ।